Hello students, welcome to the world of intellectual hub. Our creative kiddos, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस के बारे में। तो बेसिस जो हैं स्टूडेंट्स, इनका टेस्ट जो होता है ये टेस्ट में बीटर होते हैं, सोप पे टच होता है इनका। जैसे सोप अगर हम अपने हाथों में लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो फॉगी हो जाता है और साथ में चिपचिपिया हो जाता है। तो ये बेसिस जो हैं ये भी इसी तरह से होते हैं। और इसमें जो लिटमस पेपर है, जैसे मैंने आपको एसिड वाली वीडियो में भी बताया था कि एक लिटमस पेपर होता है जिसे हम टेस्ट करते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक in नेचर है या बेसिक है। तो जब हम एसिड यूज़ करते थे, एसिड के लिए यूज़ करेंगे तो हम लेंगे ब्लू लिटमस पेपर, लेकिन जब हम बेस के लिए यूज़ करेंगे तो हम लेते हैं रेड लिटमस पेपर। अब ये रेड लिटमस पेपर जो है जब ये सोल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो दिस मीन्स कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो बेस है। और साथ में बेस जो है ये अपने OH नेगेटिव आयंस, जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ये पानी में रिलीज़ करता है, सॉल्यूशन में रिलीज़ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें बेस प्रेजेंट है। जो एसिड है वो अपने H पॉजिटिव आयंस फर्निश करता है, लेकिन जो बेस है वो अपने OH नेगेटिव आयंस जो है, हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो फर्निश करता है। फॉर एग्जांपल्स ये कुछ बेस है हमारे पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसको यूज़ किया जाता है एज एन इंग्रेडिएंट क्लीनर्स में और सोप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है और इसको यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और साथ में ही इसको डेंटल में यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर से जब रूट कनाल किया जाता है तो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है ज़्यादातर क्लीनिंग में, और इसको ग्रेट ग्रीस रिमूवर भी कहा जाता है। ग्रीस को रिमूव करने के लिए एज अ क्लीनर इसको यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। साथ में सोप प्रोडक्शन में भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। बैटरीज़ में भी यूज़ किया जाता है, ये जो हमारे घरों में बैटरीज़ होती हैं उसमें भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। और साथ में फूड प्रोसेसिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि फूड का जो टेक्स्चर है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। तो स्टूडेंट्स, बेसिस जो है ये हमारे इतने काम में आते हैं। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिक की, जिसमें इसका टेस्ट जो बिटर होता है, सोपी टच रहता है इसका, और इसमें लिटमस पेपर जो रेड है उसका कलर जो है वो चेंज होके ब्लू में हो जाता है, और साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और अपने OH नेगेटिव आयंस जो है उनको सॉल्यूशन में रिलीज़ करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ बेसिस। अब बेसिस जो है ये दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं ये हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली और एल्कलाइन जो है ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, और इनको कहते हैं एल्कली, इनको कहा जाता है एल्कली। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो एल्कली होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाता है, इनको स्ट्रॉन्ग बेस में कंसिडर किया जाता है। जो वाटर इनसॉल्युबल है वो तो हम लेते ही नहीं। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट जब रिएक्शन एल्कली जो है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें प्रोडक्ट में देता है साल्ट और हाइड्रोजन। अब ये जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास रहते हैं इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स में जब अल्कली जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा साल्ट और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें देगा हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। इसी तरह से रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट में हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो देगा हमें सोडियम कार्बोनेट और वाटर,
जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये साल्ट है और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें साल्ट और वाटर जो है वो मिलेगा इस रिएक्शन से। इसी तरह से रिएक्शंस जब एसिड और मेटल ऑक्साइड जो है जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो ये हमें देंगे सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम जो है ये एक मेटल है, ये मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनमें हो जाती है और हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है सॉल्ट और वाटर ना। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमने पीछे बात की, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसमें एसिड जो है वो बेस जो है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में मिलके। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉल्ट और वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। जब सॉल्ट और वाटर रिलीज़ हो जाता है तो उस केस में उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कब, जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है, वो मिलते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और वाटर, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक साल्ट है, और वाटर ये हमें मिलता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है। एसिड और बेस रिएक्ट करके हमें देंगे सॉल्ट प्लस वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें डिफरेंट कलर से शो करता है कि ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए इसकी पीएच वैल्यू जो है वो उसकी रेंज रहती है 1 to 14। अब ये पीएच क्या होता है, पीएच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास रहता है, ये जैसे मैंने नीचे शो किया हुआ है, ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में रहेगा या सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें मिलता है। कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं मेनली जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर, प्रोपनॉइल, फिनोप्थलीन, सोडियम साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, तो इस तरह के मोनोसोडियम वगैरह, इस तरह के कुछ हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि वेदर द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक इन नेचर और एल्कलाइन इन नेचर। तो यहाँ पे अगर वो उसकी पीएच वैल्यू जो 7 के बीच में रहती है तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है। अगर बिलो रहती है 7 के, 7 से कम रहती है, अगर वो बिलो रहती है तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो एसिड है। तो अगर 7 से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है 7 से 14 तक के बीच में रेंज में रहती है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो बेस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम पीएच की बात कर रहे हैं, मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इसका हमारी डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम डेली यूज़ करते हैं। अब ये पीएच क्या है, पीएच हमें हेल्प करता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टोमक में। समटाइम्स ये एसिड बढ़ जाता है और हमें इंडाइजेशन हो जाती है। अब इंडाइजेशन के लिए हम इसको रिमूव करने के लिए एंटासिड्स यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या करता है, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब वो दोनों मिल जाते हैं आपस में तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हो जाती है। इसी तरह से पीएच जो है हमें टूथ डिके को रोकने के लिए भी हेल्प करता है। जैसे कुछ हम खाते हैं तो शुगर जो है हमारे टीथ के ऊपर आ जाती है और उससे वो एसिड जनरेट करती है। तो अगर वो एसिड बिलो 5.5 रहता है तो हमारा जो टीथ है वो डिके होना शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एक्सेस में एसिड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से। तो वो टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट जो है वो बेस होता है, उसमें टूथपेस्ट में बेस है, वो सोप पे टच रहता है ना टूथपेस्ट पे, तो वो बेस है। तो जब ये एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पीएच जो है टूथ डिके से भी बचाता है। नाउ द सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब ये
क्या करता है ये, ज़्यादातर जो प्लांट्स जो होते हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें स्पेसिफिक पीएच वैल्यू रेंज जो रहती है वो 7 रहती है। और उस केस में ये क्या होता है, ना तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है, ना ये बेस की तरह रहता है, तो ये न्यूट्रलाइज रहता है उस वक्त। तो ये जो रोल है ये पीएच का हमारी डेली रूटीन में रोल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।